एबे आजिर मोर प्रसंग ओडिशार सांस्कृतिक परंपरा रे श्री जगन्नाथ हुए तो मु देखुचे बहुत जन कटि जाइछन्ते सभारू आउ समय भी पाखापाखि 1.5 घंटा हो जाइछि। तथापि मु प्रसंगटा उपस्थापन करिबि विभिन्न उत्सरू तथ्य संग्रह करिकी एटा रचना करिछि। तो मु आशा करूछि जेते जन भी एठारे जड़ित अछन्ति एटा निश्चय समानक पई उपादेय हेबो, किछि अधिक जानिबा को पाइबे बोली आशा करूछि। प्रथमे देखिबा संस्कृति और परंपरा। प्रवहमान जनजीवन धारारे जहा किछि मूल्यवान प्राणवंत और सृष्टिशील ताहा ही संस्कृति। संस्कृति शब्दटी सम एवं कृति एई दुईटी शब्दर मिश्रणरू सृष्टि होइछि। सम शब्दर अर्थ उत्कृष्ट एवं कृति शब्दर अर्थ गढ़ण, अर्थात जहा व्यक्तिर व्यक्तित्व को उत्कृष्ट करी गढ़ी तोलिबारे साहाय्य करे ताहा हेउछि संस्कृति। संस्कृति हेउछि सही शक्ति जहा गोटिए समाज को तार निर्दिष्ट स्वरूप दिए, व्यक्ति मूल्यबोध को अनेक परिमाण रे नियंत्रित करे एवं अन्य समाज ठारू तार स्वातंत्र्य और वैशिष्ट्य को प्रतिपादन करे। व्यक्तिर संपूर्ण जीवन संस्कृतिर आधार रे पर्यवेसित। मनुष्यर प्रत्येक मनोभाव कार्यशैली और विभिन्न कर्मधारा संस्कृति द्वारा प्रभावित। सही परि भावे समाजर सब व्यवस्था मध्य संस्कृतिर मूल्यबोध आधार रे परिचालित। परंपरा हेउछि संस्कृतिर बाहक। परंपरा देई संस्कृति गतिशील हुए। परंपरा हेउछि संस्कृतिर धारावाहिक अविच्छिन्न धारा बा अनुक्रम। एबे देखिबा ओडिशार सांस्कृतिक परंपरा। वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल श्रुतः उत्कलस्य समदेश देश नास्ति महितले। कपिल संहिता रे लिखित एही उक्तिरु उत्कलर श्रेष्ठत्व प्रतिपादित होइथाय। वर्ष मानक मध्यरे भारत वर्ष एवं देश मानक मध्यरे उत्कल श्रेष्ठ। उत्कल समतुल्य देश आउ ए पृथ्वी रे नाही। वर्तमान परिप्रेक्षी रे वर्ष को देश और देश को प्रदेश बा राज्य भाव रे आमे अभिहित करि परिबा। उत्कल हेउछि उत्कर्ष कलार देश। जेउ देशर कला साहित्य संगीत आदि उत्कृष्ट ताहा ही उत्कल नाम रे ख्यात। सही उत्कल ही हेउछि वर्तमान रो ओडिशा। एही भूखंड पुणी कलिंग नाम रे नामित थिला। कलिंगर सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन। कलिंगर अधिवासी माने एकदा जब बाली मालय आदि अंचल गुड़िकरे नौ वाणिज्य करी एक बलिष्ठ कलिंग जाति रे परिणत होइथिले। अनेक प्राचीन ग्रंथरे मध्य कलिंग तथा उत्कलर अनेक गौरवमय प्रसंग वर्णित होइअछि। नौ वाणिज्य, वस्त्रशिल्प, काष्ठशिल्प, हस्तिदंत शिल्प, मंदिर कला, संगीत, नृत्य, साहित्य आदि अनेक क्षेत्र रे सुप्राचीन कालरू ओडिशा प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्धि अर्जन करि आसिछि। एकदा एही देशरे परम पराक्रमशाली सम्राट अशोक चंडाशोकरू धर्माशोकरे परिणत होइथिले बोली इतिहास कहिथाय। अवश्य एही प्रसंग उपरे एबे चालिछि आउ टिके माने आलोचना चालिछि, गवेषणा चालिछि। हुए तो एही इतिहास बदली पारे बोली सुनिबा को मिलुछि। तो एटा मु किछि मास आगुरु लिखिथिले। उत्कलर महान संस्कृतिर आदर्श रे उद्बुद्ध होई से बौद्ध धर्म रे दीक्षित होई सारा विश्व रे विश्व प्रेमर जागरण पाई निज जीवन को उत्सर्ग करिथिले। तेबे एही महान उत्कलीय संस्कृतिर मूल मंत्र कौन? बिना द्विधारे उत्तर आसिबो एही संस्कृतिर मूल मंत्र हेउछंती ओडिया जातिर आराध्य देवता, ओडिया जातिर मान स्वाभिमान रो प्रतीक तथा परिचय प्रभु श्री जगन्नाथ। उपनिषद और वेदर आदर्श रे जुग जुग धरी उद्बुद्ध और अनुप्राणित होइथिबा एही ओडिशार महान संस्कृति ही हेउछि जगन्नाथ संस्कृति। प्रभु श्री जगन्नाथ को केंद्र करी ही गढ़ी उठिछि ओडिशार संस्कृति, समाज और जनजीवन। एही संस्कृतिर मूल मंत्र हेउछि साम्य, मैत्री, विश्वप्रेम, गभीर उदार दृष्टिभंगी एवं वस्तुवाद और आध्यात्मवाद मध्यरे समन्वय सृष्टि। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे पृथ्वीर सबु मनीष समाज एक। एही साम्य भाव हेउछि आम जगन्नाथ संस्कृतिर मूल मंत्र। एबे देखिबा प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ प्राचीनता। श्री जगन्नाथ
एही नाम जेते सरल सेते जटिल, जेते भीतर को जीवाकू चेष्टा कले गभीरता सेते बढ़ी बढ़ी जाए। प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ लीला देवतांकु मध्य अगोचर, छार मानव होई किए बा आलोचना बा व्याख्या करि पारे। सेथिपाई तो इतिहास किंबदंती और पुराण मिलित होइकि मध्य प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ विषय संपूर्ण धारणा दे पारंती नाही। पुणी कथा जाई अटकी जाए विश्वास पाखरे। हिंदू धर्म रे एक कथा प्रचलित अछि, विश्वासे मिलंती हरि तर्के बहु दूर। एही कथा मध्य प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ क्षेत्र रे आहुरी जटिलतर होई उठे। प्रभु हेउछंती भाव और विश्वासर ठाकुर। सेथिपाई तो भक्त गाई उठे, भावकू निकट सिए अभावकू दूर, भावकू निकट सिए अभावकू दूर, भाव विनोदिया मोर कालिया ठाकुर, भाव विनोदिया मोर कालिया ठाकुर। प्रभुंक लीला एमिति जे मनीष जेते विश्वास करी करी जाए सेतिकी अविश्वसनीय लीलार उन्मोचन होई होई जाए। द्वंद्व बढ़ी बढ़ी जाए। प्रभुंक लीलार अंत नाही, एही द्वंद्वर अंत मध्य नाही एवं रहस्यमयंक रहस्यर भी अंत नाही। प्रभुंक उपरे विश्वास करुथिबा भक्त मानंक परीक्षार भी अंत घटे नाही। आहुरी आश्चर्य कथा हेउछि, जेउ माने विश्वास न करी तर्क करंती सेमानंकर तर्कर भी अंत घटे नाही। एमिति अनेक विश्वास, अनेक रहस्य और अनेक तर्क भरी रहिछि प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ प्राचीनता प्रसंगरे। इतिहास देई अध्ययन करुथिबा समयरे किंबदंती आसी टाणी नेब अन्य एक दिगकू। पुणी एही रहस्य को बहुगुणित करिबा पई आगेई आसीब पुराण। शेषरे गवेषक जाई पहुंची जाए सर्वप्राचीन भारतीय ग्रंथ वेद पाखरे। एवं आश्चर्यर कथा हेउछि, सेठी मध्य मिली जाए एक रहस्यमय वर्णना। ऋग्वेदर एक श्लोक अछि, अदो जद्दारु प्लवते सिंधोपारे अपरुषम तदा लभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम। आउ थरे पढ़ि दउछि, अदो जद्दारु प्लवते सिंधोपारे अपरुषम तदा लभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम। चतुर्दश शताब्दी रे सायणाचार्य एही मंत्र को तांको भाष्य रे लिखिछंती। वर्तमान समुद्र रे पुरुषोत्तम नामे देवता शरीर जल उपरे भासुछि। निर्माण रहित जोगु से अपौरुष। एही दारुमय देवतांकु उपासना करिबा लोक वैष्णव लोक को गमन करंती। सही श्लोकर अर्थ एमिति भावरे वर्णना करिसंती सायणाचार्य। सायणाचार्यंक एही व्याख्या को अवश्य केते जण आधुनिक ऐतिहासिक समर्थन करंती नाही, किंतु वेदर एही श्लोकर एक अनुरूप श्लोक स्कंद पुराणर उत्कल खंडरे देखिबा को मिले। यथा, ओहो तबायम खलु भाग्य राशि जेना विराजित भू विदारु मूर्ति जस्याप्युपास्तिम श्रुतिराह मुक्ति प्रदान मात्मज्ञ विमोहित नाम सएष प्लवते दारुः सिंधु पारे ह्यपरुषः तमुपास्य दाराराध्यम मुक्तिम जाति सुदुर्लभम। एहार अर्थ हेउछि, हे राजन, तुमर भाग्य अति आश्चर्य। मर्त्यरे जेउ भगवान दारुमूर्ति रूपे विराजित होइथिले, जहांकु उपासना कले आत्मज्ञान विमोहित व्यक्ति मानकर मोक्ष लाभ होइथाय बोली श्रुति रे कुहा जाइछि, सेही अपौरुषेय दुराराध्य दारु समुद्र कूलरे भासमान हेउछंती। ताहांकु उपासना कले अत्यंत दुर्लभ मुक्ति लाभ होइथाय। एही श्लोक गुडी को भित्ति करी पंडित सूर्य नारायण दास मत देइछंती जे वेदर एही वाक्यर अस्तित्व उपरे संदेह प्रकाश करिवार कोनोसी कारण नाही। से पुणी कहिछंती, श्रुति और पुराणर एही वाक्य को प्रमाणित हेउछि जे दारु रूपी जगन्नाथଙ୍କ अस्तित्व वैदिक जुगरे मध्य थिला। अवश्य डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ समेत किछि समालोचक ऋग्वेदरे उल्लिखित मंत्र सहित दारु ब्रह्म पुरुषोत्तमଙ୍କ संपर्क नाही बोली कहिछंती। एबे देखिबा रामायण और महाभारत रे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ संपर्क रे कोन तथ्य मिली थाए। प्रथमे विचार करिबा वाल्मीकि रामायणर प्रसंग। रामायण रे जगन्नाथ किंबा पुरुषोत्तम क्षेत्रर प्रसंग तो नाही, किंतु एहार उत्तराकांड रे प्रभु श्रीराम तांको कुलदेवता श्री जगन्नाथଙ୍କୁ उपासना करिबा पई विभीषण को उपदेश देइछंती। यथा, किम चान्य वक्तु मिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल आराधय जगन्नाथ मिथ्याकु कुलदैवतम।
एक तीर्थक्षेत्र भावरे जगन्नाथ धामर उल्लेख किंतु महाभारतर वन पर्व देखा मिलता है। एथिरे युधिष्ठिरଙ୍କ तीर्थाटन प्रसंगरे कुहा जाइछि जे युधिष्ठिर द्रौपदी और भाई मानक सह समुद्र कूले कूले कलिंग आड़कू अग्रसर हेले। समस्ते बैतरणी नदी रे स्नान सारी पितृपुरुष मानक उद्देश्य तर्पण कले। सहीठारे लोमस ऋषि युधिष्ठिरଙ୍କୁ समुद्र तटस्थ महावेदीर महात्म्य बुझाइथिले। एठारे ही रही जाइछि गोटे बहुत बड़ द्वंद्व, कारण सही महावेदी बैतरणी कूलस्थ विरजा क्षेत्र कि महोदधि कूलस्थ श्रीक्षेत्र पुरी ताहा सठिक भाव में निरूपित हो पारि नाही। अवश्य पूर्व काल श्रीक्षेत्र महावेदी नाम परिचित थिला। पुणी वन पर्वर 114 और 198 अध्याय इंद्रद्युम्न यज्ञ प्रसंग उल्लिखित अछि। इंद्रद्युम्न महाराजा सहस्र अश्वमेध यज्ञ सही महावेदी उपरे करिथिले। पांडव माने वनवास करिबा समय रे सही महावेदी दर्शन करिथिले। तेबे इंद्रद्युम्न यज्ञ प्रसंगरु पुरी बा श्रीक्षेत्रर चित्र सूचित हेउअछि। महाभारत इंद्रद्युम्न पुष्करिणी चरित्रर मध्य उल्लेख रहिअछि। तो एठारे आमे गोटिए सिद्धांतर उपनीत हेउछि जे श्री जगन्नाथଙ୍କ इतिहास रे जो तथ्य रहिछि सेटा महाभारत रे साम्य भावरे बा समान भावरे वर्णित होइछि। एनु जणा जाय वेदव्यासଙ୍କ महाभारत रचना करिवार बहु पूर्वरु एई श्रीक्षेत्र प्रसिद्धि अर्जन करि सारिथिला। महाभारतर परवर्ती काल रे रचित नारदीय पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथ मानकरे श्रीक्षेत्र बा पुरुषोत्तम क्षेत्र विषय रे स्पष्ट उल्लेख थिवारु आलोचक माने यह विश्वास करती जे ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी पूर्वरु श्रीक्षेत्र ख्याति लाभ करिथिला। मत्स्य पुराण रु आमे गोटे दृष्टांत देखि पारिबा। गोकर्णम गजकर्णम च तथा च पुरुषोत्तमः द्वारका कृष्ण तीर्थम च तथान्दोद सरस्वती। विष्णु पुराण रे ओड्र और समुद्र तट पुरीर नाम उल्लेख अछि एवं इंद्रद्युम्न विषय रे भी उल्लेख रही। पद्म पुराण रे नीलाद्रिवासी और रामचंद्र एवं महालक्ष्मी और सीतांक मध्य अभिन्नता वर्णना करा जाइछि। यथा जो सौ नीलाद्रिवासी च सह राम पुरुषोत्तम सीता साक्षात महालक्ष्मी सर्वकारण कारणम। पुरुषोत्तम क्षेत्र रे इंद्र नीलाक्ष विग्रह पूजा पाउथिबा कथा ब्रह्म पुराण रे अछि। इंद्रद्युम्न अश्वमेध यज्ञ, स्वप्न रे महाद्रुम दर्शन, विश्वकर्मा छद्म बेशरे आसी त्रिमूर्ति तैयारी करिबा आदि प्रसंग मध्य ब्रह्म पुराण रे रही अछि। एहा सह पाखापाखी समान वर्णना नारद पुराण रे भी रही अछि। श्री जगन्नाथ और पुरुषोत्तम क्षेत्रर अतीत जानिबा पई सबुठु गुरुत्वपूर्ण ग्रंथ हेउछि स्कंद पुराण। एथिरे नीलमाधव, विश्वावसु, विद्यापति, इंद्रद्युम्न आदि प्रसंग वर्णित होइछि, जहाँकि ओडिशा रे सुपरिचित सुप्रसिद्ध। आपण माने भी सही प्रसंगटा जानिथिबे। सही प्रसंगटा प्रकृत रे स्कंद पुराण रे ही विस्तारित भाव में वर्णित होइछि। तापरे रुद्र जामल, कालिका पुराण, तंत्र जामल आदि ग्रंथ रे मध्य श्री जगन्नाथଙ୍କ विषय उल्लेख अछि। आमे तंत्र जामल रु गोटे पद नै परिबा। भारते चोत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारुरूपी जगन्नाथो भक्त नाम भयप्रदः। श्री जगन्नाथଙ୍କ प्राचीनतार अनेक ऐतिहासिक प्रमाण मध्य रहिछि। मादला पांजीरे रहिछि रक्तबाहुर पुरी मंदिर आक्रमण प्रसंग। एही प्रसंग को विश्वास करी हंटर साहेब श्री जगन्नाथ और श्री मंदिर को 318 ख्रीष्टाब्द पर्यंत नैछंती। डॉक्टर कान्हूचरण मिश्रଙ୍କ मतरे शैलोद्भव वंशीय राजा मानकर पतन परे जेतेबेले भौमकर वंशीय राजा मानकर अभ्युदय घटिला, सही समय रे पुरुषोत्तम, बलभद्र और स्तंभेश्वरी यथाक्रमे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भाव में अभिहित हेले। कलाहांडी जिल्लार तेरासिंगा ग्रामरु प्राप्त एक ताम्रलेखरु प्रमाण मिले जे राजा तुष्टिकर स्तंभेश्वरी उपासक थिले। सही स्तंभेश्वरी ही परवर्ती समय सुभद्रा हेइछंती बोली विश्वास करा जाय। दक्षिण पूर्व बंगलारू मिलिथिबा सप्तम शताब्दीर एक ताम्र शासन रे पुरुषोत्तमଙ୍କ उल्लेख रही अछि।
शासक श्रीधारण राटଙ୍କ द्वारा ସେଇଟା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। प्रथम शुभकर देवଙ୍କ ନେଉଳପୁର ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ବଳଦେବଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୀଠ ସ୍ଥାପନ। ଏହା ଷଷ୍ଠରୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟର ଘଟଣା। ପୁଣି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ବାର୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀର ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୟଦେବ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ବାସ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଯାନୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ प्रणिपत्य जगन्नाथम सर्वजीन बरार्चितम सर्वबुद्धमयम सिद्धि व्यापिनम गगनोपमम। ठीक सही भली नवम शताब्दी रे पंडित मुरारी मिश्र अनर्घ राघव नाटक रचना करथिले। एही नाटक पुरुषोत्तमଙ୍କ यात्रा समय रे अभिनीत होइथिबा से निज ग्रंथ रे लिखिछंती। एथिरु जणा जाउछि जे नवम शताब्दी बेलकु पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री जगन्नाथଙ୍କ महात्म्य प्राधान्य लाभ करि सारिथिला। मध्य देशर सातुना जिल्लार मौहार ग्रामरु आविष्कृत दशम शताब्दीर एक ताम्रलेखरे ओड्र देशर पुरुषोत्तमଙ୍କ महात्म्य वर्णित होइअछि। एकादश शताब्दीर मध्य भागरे श्रीकृष्ण मिश्रଙ୍କ द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटकर द्वितीय अंकर केतेक अंशरु जणा जाय जे सेतेबेले जगन्नाथ मंदिर थिला। एहा किंतु चोड़गंग देवଙ୍କ ओडिशा अधिकार पूर्वर घटना। चोड़गंग देवଙ୍କ पूर्वरु पुरी रे श्री जगन्नाथଙ୍କ मंदिर थिबा एथिरु स्पष्ट भावे प्रमाणित होइथाय। एबे देखिबा ओडिया जनजीवन ओ श्री जगन्नाथ। ओडिया जातिर जातीय देवता हेउछंती प्रभु श्री जगन्नाथ। प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ बिना ओडिशा प्रदेश बा ओडिया जातिर कलना मध्य करा जाय पारिबो नाही। काले काले ओडिया जनजीवन सहित प्रभु श्री जगन्नाथ ओतप्रोत भावे जड़ित होई रहिछंती। गजपति राजा माने श्री जगन्नाथଙ୍କୁ ओडिशार शासक एवं निजकु तांको सेवक बा दास भावरे परिचय देई शासन कार्य करुथिले। आज सुद्धा गजपतिंको छेरा पहरा भली अनेक नीतिकांति प्रचलित अछि। राजा प्रजा ब्राह्मण चंडाल धनी दरिद्र हिंदू मुसलमान आदि प्रत्येक वर्गर लोकंक सह प्रभुंक घनिष्ठता रही अछि। कांची अभियान समय रे ओडिया जातिर तथा पुरुषोत्तम देवंक महत रखिबा पई श्री जगन्नाथ और बलभद्र निजे धला घोड़ा और कला घोड़ा चढ़ी युद्ध क्षेत्र को जाइथिले एवं पुरुषोत्तम देव विजयी होइथिले। ओडिया जाति विजयी होइथिला। एही परिप्रेक्षी रे माणिक गौडुणी प्रसंग मध्य आसीथाए जहाठारु बाटरे प्रभु दधी खाइथिले। पुणी राजा लांगुला नरसिंह देव कोणार्क मंदिर निर्माण करुथिबा समय रे बाह्य शत्रु आक्रमण करिथिले एवं घमाघोट युद्ध रे नरसिंह देव आहत होई मुमूर्षु अवस्था पड़ी रहिथिले। सेतेबेले प्रभु निजे आगेई आसीथिले सेवकर प्राण रक्षा एवं ओडिया जातिर मान रक्षा करिबा पई। राजा गजपति रामचंद्र देव परिस्थिति रे पड़ी मुसलमान कन्या को विवाह करिथिले एवं जवन होई श्रीमंदिर प्रवेशरु वंचित होइथिले। भक्तर भाव को बुझी पारी प्रभु श्री जगन्नाथ पतित पावन रूपरे सिंहद्वार निकटरे आविर्भूत होइथिले एवं राजा रामचंद्र बाहरु ही प्रभुंक दर्शन पाइथिले। सही पतित पावन रूप को एबे भी जे केही गरुड़ स्तंभ पाखरु दर्शन करि पारंती। अण हिंदू भक्त माने एबे भी सही रूप ही दर्शन करंती। अतीतरे अनेक थर अनेक आक्रमणकारी श्रीमंदिर उपरे आक्रमण करिसंती एवं सेवक माने प्रभु को गोपन रे सुरक्षित रखिसंती। ओडिशार नर राजा मानक सह ओडियाक हृदयर राजा प्रभु श्री जगन्नाथक घनिष्ठतार अनेक दृष्टांत इतिहास तथा किंवदंती रे रही अछि। केवल राजा नुहंती ओडिशार साधारण मनीषक सहित मध्य प्रभुंक घनिष्ठतार अनेक दृष्टांत रही। केन्दुबिल्यर जयदेव हुअंतु बा बालीग्रामर दासिया बाउरी पुणी
जाजपुरिया बंधु महांती, रघु अरक्षित, मत्त बलराम दास, जगन्नाथ दास आदि अगणित भक्त प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ उपासना वंदना करी महान होई जाइछन्ति। ओडिशा इतिहास रे अगणित कवि प्रभुଙ୍କ गुणगान करिसन्ति, महिमा वर्णना करिसन्ति एवं भक्त पालटि जाइछन्ति। पुणी केते केते भक्त प्रभुଙ୍କ गुणगान करी प्रभुଙ୍କୁ जणाण माध्यम रे अभिमान जणाई कवि पालटि जाइछन्ति। ओडिया साहित्यर प्रत्येक जुगरे अनेक साहित्य स्रष्टांक कृति रे मुख्य उपादान भावे स्थानित होइछन्ति प्रभुଙ୍କ प्रसंग। पुणी अनेक कवि काव्यारंभरे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ वंदना करिसन्ति। जणे साधारण मनीष निज भाई बंधु बापा माँ आदि निकटरे जेमिति अभिमान करे, अभियोग करे, निजर मन कथा प्रकाश करे, ठीक सहीपरि करिसन्ति अनेक भक्त प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ ठारे। केतेबेले प्रभु नंदी घोष छाड़ी भक्तर बाली रथरे विजे होइछन्ति, तो आउ केतेबेले चंदरपुररु भक्तर डाक शुणी बड़ शंख ठारे रथ अटकाई देइछन्ति। केतेबेले भक्त हाथरु नड़िया ग्रहण करिसन्ति, तो आउ केतेबेले गीत गोविंद शुणिबा पई रत्न सिंहासन छाड़ी बाईगण बाड़ी रे पशिछन्ति ओ धोती फटाई श्रीमंदिर को फेरिछन्ति। केतेबेले भक्त सहित मिसी पणस चोरी करिबाकू जाइछन्ति, तो आउ केतेबेले रत्न थाली रे महाभोग नै भक्त को परसी देइछन्ति। सही प्रभु पुणी जवन भक्तर भक्ति रे विभोर होइछन्ति, ख्रिस्टियान भक्तर डाक शुणिछन्ति, मराठी भक्तर इच्छा पूरण करिछन्ति एवं भक्तर भगवान पद को सार्थक करिछन्ति। एही भली अनेक भक्त जुगे जुगे प्रभुଙ୍କ उपासना करि जाइछन्ति। सबर राज विश्वावसु ठारू आरंभ होइथिबा एही भक्त परंपरार अंत नाही। सुप्राचीन कालरू वर्तमान सुद्धा प्रत्येक समय रे प्रत्येक परिस्थिति रे ओडिशार जनजीवन सह ओतप्रोत भावे जड़ित होई रहिछन्ति प्रभु श्री जगन्नाथ। साधारण ओडिया मनीषर जीवन शैली और प्रभुଙ୍କ नीतिकांति मध्य रहिछि अनेक सामंजस्य। साधारण ओडिया लोके सकाळु उठिले मुह धोअंती, दांत घसंती, स्नान करंती, दिन को 2 थर भोजन 2 थर जलखिया खांती, मध्याह्न भोजन परे अल्प समय विश्राम करंती, विभिन्न समय रे गीत शुणिबाकू पसंद करंती। एही सबु प्रभुଙ୍କ नीतिकांति रे भी पाखापाखि समान भाव देखा जाइथाय। प्रातः काल रे द्वार फिटा ठारू नेकी राति रे पहुड़ पड़िबा पर्यंत साधारण ओडिया मनीष भली प्रभुଙ୍କ अनेक दैनंदिन नीति करा जाइथाय। ओडिया माने भात खाती, पखाल खाती, मिठा जातीय खाद्य पसंद करती। प्रभुଙ୍କ भोगरे मध्य एगुड़िक स्थानित होइथाय। साधारण मनीष भली से भी विभिन्न समय रे पोशाक परिच्छद परिवर्तन करती। विभिन्न समय रे तथा विभिन्न उत्सव रे स्वतंत्र वेश धारण करती। जानी यात्रा रे साधारण ओडियाटे सजई हेबा बोली से भी निजे सजई हुअंती। ओडिशा रे ऋतुचक्रर प्रभाव सहित ओडिशावासी को खाद्यपेय वस्त्र आदि रे जेमिति परिवर्तन हुए प्रभुंकर भी सेमिति हुए। ग्रीष्म आगमन रे से भी ठंडा पानीय स्वरूप पणा पान करती। खरा दिने लोके अधिक स्नान करती एवं ऋतु परिवर्तन हेले देह असुस्थ हुए। प्रभु मध्य ज्येष्ठ रे स्नान करती और तापरे परे ज्वर रे पीड़ित हुअंती। मनीष को ज्वर हेउतिले साधारण खाद्य बा प्रतिदिन खाउथिबा खाद्य रे मन लागे नाही। प्रभु भी ठीक सही भली अणसर बास समय रे फलमूल खाई थांती। विभिन्न समय रे लोके बंधु परिजन घर को कुणिया हो जाती। प्रभु मध्य रथ यात्रा रे गुंडीचा घर को जाती, द्वितीय रे जाई दशमी रे फेरंती। साधारण स्वामी स्त्री भली प्रभु एवं लक्ष्मी ठाकुराणी मध्य भी राग रोष मान अभिमान रही थाए। ओडियांको भली प्रभु मध्य तांको पूर्वपुरुषों को पिंडदान करती। एही भली भावरे ओडिया जनजीवनर अनेक दैनिक सामयिक तथा ऋतुकालीन घटना प्रभु श्री जगन्नाथों क्षेत्र में देखा देइथाय। उपसंहार। प्रभु श्री जगन्नाथ हेउछन्ति ओडिया जातिर जातीय देवता। से ओडिया जाति सह एते मात्रा रे घनिष्ठ भावे जड़ित जे अन्य कोनोसी देवता कोनोसी जाति सह सेमिति जड़ित नथिबे। प्रभु श्री जगन्नाथ ही हेउछन्ति ओडिशार संस्कृतिर ओडिशार सांस्कृतिक परंपरार केन्द्रबिंदु। से ही हेउछन्ति ओडिशार गर्व और गौरवर आधार। से पुणी ओडिया जातिर जातीय परिचय। विश्व रे लोके ओडिशा को जगन्नाथ धाम बा जगन्नाथ देश भाव जानती। प्रभु श्री जगन्नाथ को केन्द्र करी गढ़ी उठिथिबा महान ओडिया संस्कृति सारा विश्व रे अद्वितीय एवं जुगे जुगे स्वतंत्र स्थानर अधिकारी।
आजिर यही अत्याधुनिक विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार जुगरे मध्य जगन्नाथ संस्कृतिर पराकाष्ठा और महत्व बलवत्तर रही अछि। बरं कुहा जाई पारे जे आहुरी विकसित प्रसारित तथा प्रचारित होई होई चलीछि। अनेक देश रे जगन्नाथ संस्कृति प्रति आदर बढ़ुछि। जहा हेउना काहेकि ओडिशार सांस्कृतिक परंपरार अतीत वर्तमान और भविष्यत सबुरी मूल रे सही दारू मूर्ति प्रभु श्री जगन्नाथ ही रही छंती। धन्यवाद।